आखिर क्या वजह है कि हिमाचल सरकार को 10 अरब का मुआवजा देना पड़ता? जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नेरचौक इलाके में लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन के विवाद को लेकर मीरबख्श नामक एक व्यक्ति ने 10 अरब रुपए का मुआवजा मांगा है। ये मामला 1947 से चल रहा है और अब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब अपना फैसला मीरबख्श के हक में सुना चुके हैं। उसमें मेरी प्रॉपर्टी रिस्टोर करने के लिए कोर्ट ने कहा इन केस जो है मतलब नहीं दे सकते हैं तो विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है सेम वैल्यू प्रॉपर्टी इनको दी जाए। लेकिन सरकार ने मतलब आगे से आगे लिंगर ऑन करते हुए 2023 तक सुप्रीम कोर्ट तक चले गई और 2023 में मेरी फेवर में इसका फैसला आया। मीरबख्श ने अपनी 110 बीघा जमीन का मुआवजा आंकते हुए इसकी कीमत 10 अरब 61 करोड़ रुपए बताई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए की भूमि और 500 करोड़ मुआवजा राशि के तौर पे मांग की है। मीरबख्श का कहना है कि उनके पूर्वजों की जमीन नेरचौक के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ है और उसका वर्तमान रेट 15 लाख रुपए बिस्बा बनता है और जमीन की वर्तमान कीमत 10 अरब रुपए के करीब है। मीरबख्श का यह भी दावा है कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज व कुछ अन्य सरकारी कार्यालय उनके पुरखों की जमीन पे बने हुए हैं। अब जानते हैं मामले का पूरा इतिहास। विभाजन के समय नेरचौक क्षेत्र में कई मुस्लिम परिवार रहते थे, जिनमें से सुल्तान मोहम्मद का परिवार भी शामिल था, जिनमें से बहुत सारे परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए और भारत सरकार ने भी ये मान लिया था कि वर्ष 1947 में सुल्तान मोहम्मद का परिवार भी पाकिस्तान चला गया है। साल 1957 में सुल्तान मोहम्मद की 110 बीघा जमीन इवैक्यू संपत्ति घोषित कर दी गई। भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए उस टाइम से मतलब जितनी भी मुस्लिम प्रॉपर्टियाँ थी यहाँ वो वैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी गई, जबकि मतलब जो यहाँ रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी जो है नहीं होनी चाहिए थी। तो सरकार ने जो है मतलब हमारी प्रॉपर्टी भी वैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। इसके बाद कुछ भूमि की नीलामी की गई और कुछ भूमि सरकार ने अपने पास ही रख ली थी, जिसमें 8 बीघा सुल्तान मोहम्मद ने नीलामी में खुद ही खरीद ली थी। साल 1952-53 की जमाबंदी के कागजों के अनुसार यह जमीन सुल्तान मोहम्मद के पूर्वजों दीन मोहम्मद आदि की थी और यह जमीन बंगरोटू और नेरचौक इलाके में स्थित है। सुल्तान मोहम्मद ने 1957 में अपनी जमीन के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने कई बार अपील की, बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी और 1983 में उनका निधन हो गया। सुल्तान मोहम्मद के निधन के बाद उनके बेटे मीरबख्श ने इस विवाद को जारी रखा और 2002 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2009 में हाई कोर्ट ने मीरबख्श के हक में फैसला सुनाया और प्रदेश सरकार को जमीन लुटाने का आदेश दिया गया। इसके बाद प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सरकार पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बड़ी बात यह है कि इस मामले में राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि सुल्तान मोहम्मद 1983 में अपनी मृत्यु तक हिमाचल में ही रह रहा था। मैं खुद यहाँ पैदा हुआ हूँ 1949 में। मेरी बहनें यहाँ पैदा हुई हैं, एक 1955 में हुई है, एक 1958 में हुई है, एक 1961 में भी है। 3 मेरी बहनें हैं, वो भी मतलब यहीं पैदा हुई सब। हम कहाँ से चले गए पाकिस्तान, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड बताता है कि मतलब ये काश्त कर रहे हैं ज़मीन को, रिकॉर्ड में लगी हुई है, फिर भी इन्होंने मतलब हमारी प्रॉपर्टी वैक्यू प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के सहयोग से 765 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। साल 2009 में हिमाचल सरकार ने ESI को 1 रुपये की लीज पे 150 बीघा जमीन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए दी थी। UPA सरकार के समय में ये प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया, तब हिमाचल में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल थे और भाजपा सरकार सत्ता में थी। साल 2014 में 6 मार्च को UPA सरकार के केंद्रीय व श्रम रोजगार मंत्री ऑस्कर फर्नांडीज ने मंडी जिला में नेरचौक में ESI के तहत बनने वाले मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया था। उसमें हिमाचल में वीरभद्र सिंह CM थे। उसमें यह मालूम नहीं था कि यह जमीन 10 साल बाद 1000 करोड़ रुपये मुआवजे का कारण बनेगी। ये कॉलेज आरंभ में ESI मेडिकल कॉलेज नेरचौक के नाम से जाना जाता है। ESI ने साल 2017-18 में ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हिमाचल सरकार को इस शर्त पर सौंपा था कि सरकार यहाँ MBBS की कक्षाएं बिठाएगी। अब मीरबख्श ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में
अनुपालना याचिका दाखिल की हुई है। इसी याचिका की सुनवाई पर बीते महीने हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 हफ्ते के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा है कि पार्टी के मुआवजे के तौर पे भूमि देने के लिए भूमि का चयन करने की कार्रवाई जारी है। अब ये देखना होगा कि सरकार इस मामले में कैसे संभलती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।